बच्चों, आज आप भूगोल विषय में पहले पाठ का अध्ययन करेंगे। पहला पाठ आपका है क्षेत्र अध्ययन। तो क्षेत्र अध्ययन, पहले आप जानें कि क्षेत्र अध्ययन किसे कहते हैं, इसका क्या अर्थ होता है। तो आप समझिए कि क्षेत्र अध्ययन का अर्थ है कि किसी स्थान का स्पष्ट रूप से निरीक्षण करके वहाँ की भौगोलिक और सांस्कृतिक घटकों की जानकारी प्राप्त करना। अर्थात आप किसी स्थान पर प्रत्यक्ष रूप से जाएं, वहाँ की जो भौगोलिक और सांस्कृतिक जो घटक हैं वहाँ के, उसका अध्ययन करें। इसके अलावा आप यह सोचते होंगे कि इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है। तो क्षेत्र अध्ययन की बहुत ही बड़ी आवश्यकता है। सबसे पहली आवश्यकता है कि हम जो चुने हुए क्षेत्र के लिए जाते हैं, क्षेत्र अध्ययन के लिए जाते हैं, उससे हमें वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों का हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। दूसरी आवश्यकता है कि हम वहाँ जाकर के मानव और पर्यावरण के बीच जो पारस्परिक संबंध है उसकी भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब हम वहाँ जाकर के उन चीज़ों को देखते हैं तो उससे हमें भूगोल विषय में रुचि भी बढ़ जाती है और जो प्राप्त ज्ञान है उसके उपयोग को प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए हमें क्षेत्र अध्ययन के लिए जाना चाहिए। आप जब कभी क्षेत्र भेंट के लिए जाएंगे तो उसके पहले आपको कुछ तैयारी करनी पड़ती है। सबसे पहले उस क्षेत्र के स्थान का चुनाव करना पड़ता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, और जब चुनाव कर लेते हैं तो उस स्थान का मानचित्र भी साथ में होना चाहिए। आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमारे स्थान से, जहाँ से हम प्रस्थान करना चाहते हैं, वहाँ से उस क्षेत्र भेंट के स्थान की दूरी क्या है और हमें वहाँ जाने के लिए किस परिवहन मार्ग का उपयोग करना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपको यातायात के साधन की व्यवस्था करनी पड़ती है कि हम किस साधन से जाएंगे। और अंत में यह सबसे आवश्यक है कि आपके पास उस क्षेत्र को देखने के लिए पहले से एक नमूना प्रश्नावली तैयार करना पड़ेगा। तो जाने से पूर्व आपको इन सभी तैयारियों को करना है। इसके अलावा आप क्षेत्र का चुनाव इस तरह से कर सकते हैं। आपका वह चुनाव नदी का किनारा हो सकता है, कोई बांध हो सकता है, समुद्र का तट हो सकता है, पर्यटन स्थान भी है, प्राकृतिक बहुत से भूरूप हैं, उसे आप जाकर देख सकते हैं। किसी संग्रहालय में जाकर के उस संग्रहालय को देख सकते हैं, अथवा किसी वन क्षेत्र का चुनाव कर सकते हैं। चुनाव करने के बाद जाने के समय आपको कुछ आवश्यक सामग्री अपने साथ रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप किसी घूमने टहलने तक के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि आपको एक जानकारी प्राप्त करने के लिए वहाँ पर जाना है। तो आपके साथ एक लिखने के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए नोट पुस्तिका होनी चाहिए। जो आप पहले से प्रश्नावली तैयार किए हैं उस प्रश्नावली का एक नमूना प्रश्नावली होनी चाहिए। साथ में पेन, पेंसिल, मापन पट्टी, टेप, दिशा सूचक यंत्र, थैली और उस स्थान का मानचित्र, साथ में कैमरा और दूरबीन भी आपके साथ होना चाहिए। तो यह सब क्षेत्र भेंट के लिए आवश्यक सामग्री जरूरी है। इसके लिए जब आप क्षेत्र भेंट के लिए जा रहे हैं
तो आपको वहाँ पर कुछ आवश्यक सावधानियाँ भी बरतनी पड़ेंगी। आपके वजह से वहाँ का पर्यावरण न बिगड़े, पर्यावरण को हानि न पहुँचे, पर्यावरण का संतुलन बना रहे, यह ध्यान रखना होगा। साथ में आपके जो शिक्षक गए हुए हैं उनके आदेश का पालन करना है। आपको कुछ अन्य विशेष जानकारी के लिए वहाँ के स्थानीय लोगों से भी संपर्क करना है और जो जानकारी मिले उसे भी आपको ध्यान रखना है। आपके पास प्रथमोपचार पेटी भी होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी उपचार की ज़रूरत पड़ जाए, कोई भी दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए, तो आप तुरंत अपना उपचार ले सकें। तो यह सब आपको ध्यान रखना है। अंत में आपको उस क्षेत्र भेंट की पूरी जानकारी हो जाने के बाद आपको एक वृत्तांत लेखन भी लिखना है और यह कुछ मुद्दे हैं, इन मुद्दों का आधार लेकर के आप वृत्तांत लेखन लिख सकते हैं। सबसे पहले उस स्थान के बारे में जो प्रस्तावना देनी है वह लिखना है। उस स्थान और मार्ग का मानचित्र भी उसमें जोड़ना है। जो प्राकृतिक घटक आप देखे हैं उसका वर्णन और उसके चित्र वगैरह मिल जाते हैं तो भी आपको वहाँ पर दिखाना है। वहाँ की जलवायु कैसी है, जनसंख्या कितनी है, पर्यावरण की जो समस्याएं वहाँ आपने देखा है उसका वर्णन करना, तथा आपको कोई सुझाव देना है, कोई उपाय बताना है, वह भी आप वहाँ लिख सकते हैं। और भूमि का जो उपयोजन है, वहाँ के लोग अपनी भूमि का किस तरह से उपयोग करते हैं, कौन सी खेती करते हैं या जो भी उस भूमि का उपयोग कर रहे हैं उसका भी वर्णन करना है और अंत में आपको निष्कर्ष लिखना है। तो यह वृत्तांत लेखन के कुछ मुद्दे हैं जिसे आपको ध्यान रख करके उस क्षेत्र भेंट का वृत्तांत लिखना है। एक प्रश्न आपको दिया जा रहा है कि आप कारखाने में क्षेत्र अध्ययन के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या प्रश्नावली तैयार करेंगे, आपको किन प्रश्नों को लिखना है, क्या प्रश्न वहाँ जाकर आप पूछेंगे। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि हम क्या प्रश्न पूछेंगे। सबसे पहले आप पूछ सकते हैं कि कारखाने की स्थापना कब हुई। दूसरा कि कारखाने में किस वस्तु का उत्पादन किया जाता है, कारखाने में कितने लोग कार्यरत हैं, क्या यहाँ से कच्चा माल माने आपके कारखाने में क्या कच्चे माल की आवश्यकता है, और जो आप कच्चा माल लाते हैं वह कहाँ से लाते हैं, और जो उत्पादित वस्तु है या उत्पादित माल है उसे आप कहाँ बेचते हैं। क्या आपके कारखाने से पर्यावरण को हानि तो नहीं है, अगर हानि है तो इसे बचने के आप क्या उपाय करते हैं। यह कुछ प्रश्न आप कारखाने में क्षेत्र अध्ययन हेतु प्रश्नावली तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका यह पाठ क्षेत्र अध्ययन का पूरा होता है। आप इसे ध्यान से देखें, तैयार करें और जानकारी के आधार पर आप इसे जो प्रश्न दिए जाएंगे आप उसे भी लिखेंगे। धन्यवाद।